now we are going to move for the today's topic, that is iteration in data frame. Actually, I have already discussed about the term iteration in the previous 11 class. ठीक है, मैं जरा नेमिंग कर लूं. 12 IP टॉपिक इज डेटा फ्रेम. ठीक है, और डेटेड हो गया आज 11 May 21. Now ready? So come to the point. Iteration or looping in data frame. ये हमारा बेसिक टॉपिक है. तो इसमें आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है पहले फोकस कर लेते हैं. Actually, we know what is the term looping means and how actually we perform looping in the Python language, and especially in data frame. Whenever we use the term iteration, that means you are repeating some set of a statement again and again for the specific set of condition. That means कि जब तक वो condition fulfill नहीं होता है तब तक वो हमारा उस particular set of statement को repeat करता रहता है. Example मैंने last day में दिया था कि if I have to print number from 1 to 100, then I have to use a loop like for and while that is available in Python language that needed to be treat from 0 to 100, and here we have to say steps also. That means whenever we talk about the iteration, we have the three things that is essential: initialization, next one expression, and the last one that is called steps. Okay, that is also called basically increment और डिक्रीमेंट स्टेप, जो भी है. तो ये तीन बेसिक स्टेप है दैट इज नीडेड टू परफॉर्म इटरेशन इन एनी लैंग्वेज. आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द जावा और पाइथन लैंग्वेज. कोई भी लैंग्वेज में काम करोगे तीन चीज जरूरी है लूपिंग के लिए. ठीक है, तो डेटा फ्रेम को इसमें कैसे काम करेंगे. तो व्हाट एक्चुअली द प्रॉपर्टी डेटा फ्रेम है. तो अगर हम डेटा फ्रेम की बात करते हैं तो डेटा फ्रेम के अंदर क्या क्या चीजें होती है उसको हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट पॉइंट, अ डेटा फ्रेम कंटेन सीरीज ऑफ इंडेक्स. ठीक है, एक इंडेक्स का सीरीज होता है जो 0 से स्टार्ट होता है बाय डिफॉल्ट. नेक्स्ट, नंबर ऑफ रोज होते हैं इसमें जिसको कि हम आप कह सकते हो रिकॉर्ड्स, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं जिसको कि आप कह सकते हो डोमेन और टेबल फील्ड और डेटा फ्रेम फिक्स. तो बेसिकली तीन बेसिक प्रॉपर्टी होते हैं डेटा फ्रेम के अंदर जिसपे आप ये सब चीजें परफॉर्म करा सकते. तो देखो, इटरेशन का काम आप यूज कर सकते हो इंडेक्स के बेसिस पे, बट इट विल ऑपरेट ओनली रिकॉर्ड्स ऑफ डेटा. ठीक है, अब जैसे इसका एग्जांपल हमने दिया हुआ था, तो दे लेते हैं. एज फॉर एग्जांपल मान लो मैंने दिया इंपोर्ट एज पीडी, मैंने ले लिया एक D1 डेटा स्ट्रक्चर के लिए और हमने यहाँ पे कुछ पुट कर दिया, जैसे कि हमने नेम पुट कर दिया. ये मुझे बार बार हमेशा लिखना पड़ता है. रोशन हो गया, आफ्टर रागिनी. ठीक है, नेक्स्ट आयुष, वेरी कॉमन नेम. अंकित, also common name. ठीक है, देन आफ्टर आई हैव सेटेड डेजिग्नेशन, DESIG डेजिग्नेशन. इन सबके डेजिग्नेशन आइडेंटिफाई कर देता हूँ. चलो, एक सेल्स में है, एक अकाउंट में है, एक आपका बिजनेस डेवलपमेंट में है और एक आपका स्टैटिस्टिक्स में है, एस्टिमेटिंग ICS. ठीक है, हमने इसको आइडेंटिफाई करा दिया. देन डेटा फ्रेम की जरूरत पड़ेगी तो डेटा फ्रेम हमने कॉल कर दिया ppd.dataFrame. यहाँ तक आप लोगों ने काफी सारा एग्जाम्पल फॉलो किया हुआ है, तो मेरे ख्याल से इसमें यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए.
अब फर्स्ट टाइम है, टाइम लेगा, थोड़ा वेट कर लो हम लोग। आ गया? यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं है आप लोगों को, बॉयज एंड गर्ल्स? हम लोगों ने यहाँ तक काम किया हुआ है। मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। अगर मान लो इंडेक्स की बात करते हैं तो अब मुझे इंडेक्स के हिसाब से काम करना है। तो जैसे 0 ऑफ 0, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि 0 ऑफ 0 को डेटा को अगर कॉल करोगे तो वो फर्स्ट रो यानी कि आपका टेबल इंडेक्स या फिर कह सकते हो कि फील्ड के नेम आपको आइडेंटिफाई कराते हैं। इसी टर्म को अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, जैसे 0 ऑफ 1, तो ये क्या करेगा कि फर्स्ट इंडेक्स के साथ साथ सेकेंड इंडेक्स भी शो करेगा, दैट इज रिकॉर्ड नंबर 0। सेम प्रोसेस में अगर हम इसको df 0 ऑफ 2 पे करते हैं तो ये हमारा एक एक करके रिकॉर्ड में ट्रैवल करना है, यानी कि आप उसको एक्सेस कर रहे हैं। हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है इटरेशन स्टेटमेंट में कि द सेट ऑफ स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी रिपीट इटसेल्फ अगेन एंड अगेन अंटिल द गिवन स्टेटमेंट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। तो हम वही काम कर रहे हैं। पहली बार हम 0 to 0 चला रहे हैं, फिर 0 to 1 चला रहे हैं, 0 to 2 चला रहे हैं। तो चीज आप कॉमन देख रहे हो कि डी एफ एंड ये कॉलम 0, ये आपका जो है ये पोजीशन ऑलवेज फिक्स होता है। ठीक है, हमेशा चेंज कहाँ आ रहा है? तो वो आ रहा है रोज पे। ठीक है, आपके कॉलम सेम है, 0 पोजीशन में हम चल रहे हैं, पूरे के पूरे सिस्टम को 0 समझ लो, और वो 0 से लेके 1 तक चल रहा है, 0 से लेके 2 तक चल रहा है, 0 से लेके 3 तक चल रहा है। तो ऐसे स्टेट में आपको अगर काम करना है तो आपको दो तीन चीजें समझना पड़ेगा, जिसमें एक बेसिक फंक्शन है आपका दैट एक्चुअली कॉल्ड ईटर रो। अब ईटर रोज क्या है? हमारे पास रोज होता है, रोज। अब ईटर रोज क्या है? बेसिकली इसका मतलब होता है iterate rows. That means you are repeating some set of rows again and again. ठीक है, तो सेम ही टाइप का आप स्टेटमेंट पे काम कर रहे हैं। तो ये आपको बेसिकली फंक्शन यूज होता है डेटा फ्रेम के साथ। जब भी आप इसको यूज करोगे तो एक सेकेंड मैं क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये क्या करेगा? उस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम का रोज बताएगा। एग्जांपल के लिए अब एक सिंपल सा मैं लूप चलाता हूँ यूजिंग फॉर लूप, और हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कराया रो, एंड देन आफ्टर हमने यहाँ पे इंडेक्स दे दिया रो का सीरीज। ठीक है, हमने डाटा दे दिया इसमें। अब जो भी आपके पास डेटा अवेलेबल है, अब उसके बेसिस पे मुझे कॉल करना है। तो हमें कहाँ से कॉल करना है? तो इन डी एफ यानी जो डेटा फ्रेम है इसके इटर रो में जाओ, इटर रोज। तो जो भी यहाँ पे अवेलेबल डेटा है आप उसको कॉल करो, सॉरी कॉल करो, एंड देन आफ्टर यू हैव टू प्रिंट इट्स वैल्यू और डेटा। क्या क्या हमें चाहिए? तो मान लो कि फर्स्ट पार्ट में हमें चाहिए रो, ठीक है, एंड देन आफ्टर हमें लास्ट में क्या डिफाइन करना है? हमें यहाँ पे बताना है कि हमारे पास डेटा कितने आ रहे हैं। ठीक है, जो हमने ऊपर लिखा हुआ है रो सीरीज एंड रो, हम इसी को आइडेंटिफाई करा रहे हैं। पेस्ट इट, नाउ रन इट। देखो आपके पास यहाँ ये क्या कर रहा है? पहली बार में जब डेटा एग्जीक्यूट हो रहा है तो ये फर्स्ट रो यानी कि 0 पोजीशन को आइडेंटिफाई कर रहा है, और वह बता रहा है कि आपका कॉलम का नाम क्या है, उसमें जो आपने वैल्यू पुट करा हुआ है वो क्या है, एंड देन आफ्टर उसका डेटा टाइप क्या है। जो भी नेम इक्वल टू यहाँ 0 दिख रहा है, दैट मीन्स कि इंडेक्स जिसका हमने नेमिंग नहीं किया है वो यहाँ 0 आइडेंटिफाई, और ये कब तक अपने आप को रिपीट कर रहा है? जब तक इसका लास्ट पैकेट आइडेंटिफाई नहीं हो जा रहा। क्लियर है? मैंने इसलिए इसको ब्रेक करके बताया आपको। यहाँ पे आपको कोई डाउट है समझने में, बॉयज एंड गर्ल्स? किसी को भी? जानवी? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कैसे इटरेट करते हैं डेटा फ्रेम के अंदर? बस दो चीज याद रखना है, रो और उसका सीरीज। बाकी वो हमारा इन से कॉल हो जाता है कि हमें कौन सा रो चाहिए। ऑलवेज वो हमारा सेटेड होता है कि रो स्टार्ट होगा कहाँ से? तो बिगनिंग से। एंड कहाँ होगा? तो लास्ट पैकेट से। तो वो ऑटोमेटिक उसको आइडेंटिफाई कर लेता है। ठीक है, चलो नितिन कुछ कहना चाह रहे हो आप? सर यहाँ रो सिर्फ इंडेक्स पोजीशन को डिनोट करता है ना? हाँ हाँ, देखो ना 0 1 2 3 ऊपर डेटा देखोगे समझ में आ जाएगा। याद
0 1 2 3 डेटा कॉल हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रेरणा भारती 12A, यस सर। समझ में आ गया एक टॉपिक? नहीं सर, प्रिंट क्या बोल, की बात से प्रॉब्लम, कॉन्सेप्ट रोज एंड रो सीरीज का। सीरीज, सीरीज का सेंस यहाँ पे हो गया, ये जो ओवरऑल डेटा आप देख रहे हो, नेम, रोशन, डेजिग्नेशन, सेल्स, नेम, जीरो, डेटा टाइप, ऑब्जेक्ट, ये हमारा रो सीरीज है, ठीक है। आप इसको यहाँ से आइडेंटिफाई करो। देखो ये हमारा नेम है, नेम क्या है, रोशन है, डेजिग्नेशन क्या है, सेल्स है। तो जब आप इस जीरो इंडेक्स को कॉल करते हो तो ये दोनों तीनों कॉल हो जाते हैं एक साथ, ठीक है। तो इससे आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये जो जीरोथ रो है वो किस फील्ड का पार्ट है, ठीक है, फर्स्ट कॉलम वाला, एंड सेकंड कॉलम वाला किस फील्ड का पार्ट है। तो ये नेम का पार्ट है, ये डेजिग्नेशन का पार्ट है, ये आइडेंटिफाई करा रहा है हमारे पास, दैट इज रो सीरीज, ठीक है। एंड नो डाउट ये एक बार में समझ में नहीं आएगा, अगर आप ये कहते हो कि यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल तो अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। इसके लिए आप समय लो और इसको आप अपने कॉपी पे प्रैक्टिस करो, ठीक है, देन आफ्टर आपको समझ में आएगा। तो एक काम करते हैं हम लोग, कुछ क्वेरीज आपको दे रहा हूँ, दैट इज फॉर योर होमवर्क, उसको नोट डाउन कर, ठीक है। सर ये कौन बोल रहा है? ऋषु बोलो जी। एग्जाम में आएगा सर? एग्जाम में एकदम आएगा, क्यों नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ इतना वास्ट नहीं आएगा, आपसे पूछा जाएगा, लेकिन हाँ कंपोनेंट पूछे जा सकते हैं, जैसे ईटर रोज क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय ईटर रोज, ठीक है। देन सर आपसे पूरा पूछा जा सिलेबस सकता है कि रो सीरीज आपने क्यों लिखा है, या फिर इस रो का क्या मीनिंग है, ये पूछा जा सकता है आपसे। उतना भास्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, हाईटेक क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन क्वेश्चंस आएंगे, ये जानना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम आइटम के साथ काम करेंगे, यानी कि जो भी एलिमेंट अवेलेबल है उसके साथ काम करेंगे। तो इसके लिए आपको एक मेथड जानना होगा, दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन में। क्वेश्चन मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, आप वहां से कर लेना, ठीक है। ईटर आइटम्स, ये एक फंक्शन, अब इसका काम क्या है, ईटर मीन्स तो हो गया इटरेट, एंड आइटम्स मीन्स क्या हो गया, वैल्यू, यानी कि कॉलम का वैल्यू, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है, ओके मैंने लिख दिया यहाँ पे ईटर आइटम्स का मीनिंग क्या है। अब इसको हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करें, सिंपल सेम टाइप से फॉर लूप यूज करेंगे, और यहाँ बोलेंगे कि मुझे कॉल चाहिए, यानी कि कॉलम, और उसके बाद इसके कॉल के सीरीज चाहिए, ठीक है। एंड देन आफ्टर वी हैव टू आइडेंटिफाई डेटा फ्रेम, df डॉट iterun iter items, ओके, एंड नाउ वी आर गोइंग टू कॉल इट। फर्स्ट टाइम है, आपको कॉम्प्लेक्स लग सकता है समझने के लिए, तो परेशान नहीं होना, बस इसको आप देखो और समझने की कोशिश करो। मैं कभी भी नहीं कहता कि 100% आप समझ ही जाओ, नहीं, समय दो, समझ जाओ। देखो अब यहाँ पे क्या है, इसको आइडेंटिफाई करो। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास नेम, जो फर्स्ट कॉलम है हमारा, जीरो पोजीशन पे कॉलम है, एंड फर्स्ट कॉलम हमारा आता है डेजिग्नेशन, यानी कि जीरोथ पे हमारा आ गया नेम, एंड फर्स्ट पे आ गया डेजिग्नेशन। तो उसके डेटा को इंडिविजुअली ये हमारा इटरेट कर रहा है, जैसे नेम 3 टाइम इटरेट हो रहा है, 4 टाइम, देन आफ्टर डेजिग्नेशन भी 4 टाइम इटरेट हो रहा है, दैट एक्चुअली द मीनिंग ऑफ ईटर आइटम्स। ये क्या करता है, आपके कॉलम के लिए काम करता है। अभी आपने जो ऊपर काम किया था ईटर रोज, ये रोज के लिए काम करता है, रियल डेटा के लिए काम करता है, जो आपके इंटायर डेटा को समझाता है, बताता है कि व्हाट एक्चुअली द कॉलम नेम, व्हाट एक्चुअली द वैल्यू नेम, व्हाट इज द कॉलम नेम, व्हाट इज द वैल्यू नेम, व्हाट इज इट्स डेटा टाइप, ऐसे आइडेंटिफाई करता है। लेकिन इसमें उल्टा होता है, यानी एक तरीके से उसका ट्रांसपोज कह सकते हैं, जिसमें आपको फील्ड नेम बताता है एंड देन आपको उसके डेटा के इंडेक्स को बताता है, दैट एक्चुअली द मीनिंग ऑफ ईटर आइटम, ठीक है। अगर यहाँ तक समझ में आ रहा है, रेज योर हैंड और आस्क मी क्वेश्चन, आस्क मी योर क्वेश्चन, अगर है तो कुछ समझने के लिए।
क्योंकि दोनों में एक ही चीज है कॉमन, वो है हमारा इटरेशन, एक रो के लिए काम कर रहा है और एक कॉलम के लिए। क्लियर? छवि बदानी, अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, sir. कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? दो Yes, sir. चलो ओके, क्या बोल रहे हो तुम ही समझ रहे हो। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। अब हम लोग आएंगे इसके बाद का टर्म, रो कॉलम हमारा काम हो गया, दैट मींस वी कैन इटरेट थ्रू रो वाइज एंड कॉलम वाइज। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन और मैथमेटिकल ऑपरेशन इन द डेटा फ्रेम। एक मुझे सबसे खराब लगता है कि आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करते। अरे चैट बॉक्स है, आप लिख सकते हो अपने प्रॉब्लम को अगर नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज सर दैट इज कॉल्ड, कौन बोल रहा? नितिन बोलो जी। सर रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स ये दोनों भी डेटा का ही पार्ट होता है। हाँ, कौन पार्ट होता है? एक हो गया ओवरऑल, ऊपर आओ, एक हो गया ओवरऑल इंडेक्स 0 1 2 3 4 5। ठीक है, दूसरा क्या है? इस कॉलम का अलग इंडेक्स, इस कॉलम का अलग इंडेक्स है अवेलेबल। रोशन भी यहाँ 0 पे पोजीशन पे है नेम के लिए, और सेल्स का डेजिग्नेशन भी 0 पोजीशन पे है। तो दोनों का इंडेक्सिंग अलग अलग होगा, लेकिन इसके वैल्यूज सेम हो जाएंगे क्योंकि ये हमारा एक ही रो का पार्ट है। क्लियर है? इसीलिए जब आप उसको कॉलम करते हो, ईटर आइटम करते हो, तो कॉलम के लिए काम करता है, और उसके इंडेक्स पोजीशन देख लो, दोनों में एक बराबर, 0 to 3 0 to 3। ठीक है, यस सर। चलो अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन इन डेटा फ्रेम। अब इसमें आप आइडेंटिफाई कर लो, आप सभी से कह रहा हूं कि इसमें मिनिमम आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे एग्जामिनेशन, कि हाउ एक्चुअली यू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन इन द डेटा फ्रेम। तो व्हाट एक्चुअली द मैथमेटिकल ऑपरेशन वी परफॉर्म, जल्दी बताओ नितिन। मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या क्या चीजें आएंगी यहाँ पे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। दैट मींस अगर आपने ऑपरेटर पढ़ा होगा क्लास 11 में, तो आपने पढ़ा होगा कि ऑपरेटर दो तरह का होता है, बाइनरी ऑपरेटर, यूनिनरी ऑपरेटर। ठीक है, तो बाइनरी का मींस क्या होता है? ऑपरेटर विच एक्चुअली हैव मिनिमम 2 ऑपरेंड टू ऑपरेट, दैट इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर। मैथमेटिकल ऑपरेटर या मैथमेटिक्स ऑपरेटर में लिख दिया है, एक्चुअली मैथमेटिकल लिखना चाहिए था हमें। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स या ऑपरेशंस जो भी है, तो ये क्या होते हैं? बेसिकली ये बाइनरी ऑपरेटर होते हैं दैट ऑलवेज नीड मिनिमम 2 ऑपरेटर। अब इसको काम कराने के लिए डेटा फ्रेम में हम लोग, हमारे पास नंबर ऑफ फंक्शंस अवेलेबल है, जिसको आप मेथड भी कह सकते हो। जैसे कॉमनली मेथड यूज होता है, ऐड किस काम में आएगा? तो एडिशन के लिए आएगा। नेक्स्ट, अगर मान लो सब लिखा है तो क्या काम में आएगा? कोई भी अनम्यूट करके बोल सकते हो। ठीक है, मैं सब लिखता हूँ ना, समझ में आ रहा है सभी को। नेक्स्ट, MUL किस काम में आएगा? Multiplication. मल्टीप्लीकेशन, वेरी गुड। नेक्स्ट वन क्या है? डिव, डिव फॉर व्हाट? Division. डिवीजन। डिव बहुत लोगों ने बोलते हैं, खासकर हम लोग के टाइम में बोलते थे, डिव माने डिवीजन। मतलब ये HTML का पार्ट होता है बेसिकली, तो उसको नहीं ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि डिव मतलब डिवीजन होता है। इसके अलावा हमारे पास होता है रो एड एंड रो सब, यानी कि हम लोग उसका अपोजिट भी काम कर सकते हैं। ये हो गया, मान लो किसी एक कॉलम के अंदर आपको काम करना है तो वहां पे ये काम करता है। ठीक है, अगर आपको अलग से कुछ काम करना है तो उसके लिए सबके आगे आर लगा दो, आर एड, आर सब। ठीक है, जो कि आपके पास बेसिकली ये हमारा सेम ऑपरेशन करता है, बट ये हमारा काम करता है रो लेवल। खैर उसको हम बाद में जानेंगे, जो मेजर पार्ट है उसको पहले समझा जाए। ठीक है, तो एक छोटा सा हम प्रोग्राम लिख लेते हैं पहले, इंपोर्ट pandas as pd। अब आप लोग धीरे धीरे तैयार हो रहे हो क्वेश्चन आने के लिए, दैट मीन्स कि मैं आपको क्वेश्चन दूंगा रियल टाइम और आपको सॉल्व करना होगा। मान लो कि मेरे पास एक E1 है, एम्प्लॉय 1 है,
ठीक है। अब इस एम्प्लॉय 1 में मैं कुछ डेटा पुट कर देता हूँ, ठीक है। अब सर जैसे, हाँ जी बोलो। सर नंपाई भी इंपोर्ट करेंगे ना? ये नंपाई की जरूरत नहीं है यहाँ पे, आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो डेटा फ्रेम में, ठीक है। चलो मैं इसको स्टूडेंट, ओके सर। अब मान लो कि मेरे पास यहाँ पे एग्जामिनेशन होता है पीटी का, पीरियोडिक टेस्ट हो रहा है। अब पीरियोडिक टेस्ट में कुछ मार्क्स हैं अवेलेबल, जैसे कि हमारे पास 25 मार्क्स आए हैं, 34 मार्क्स आए हैं, 32 मार्क्स आए हैं, 54 मार्क्स आए। सेम प्रोसेस में हमने PT2 लिया हुआ है, PT2 सॉरी 2। अब इसमें भी कुछ मार्क्स आए हैं हमारे पास, ये हमारे पास आए हैं 35, 45, 50 एंड 43। 2 2 4 2 2 4, मैंने 4 डेटा स्टोर कर दिया। सेम प्रोसेस में हमने, ये हमारा एक स्टूडेंट, पहला स्टूडेंट है हमारा, अब ये हमारा दूसरा स्टूडेंट है। सेम डेटा हमें चाहिए पहला, इसमें कुछ फेरबदल करेंगे हम लोग। PT1, अब इसमें इसको कितना आया, 23 आया, थोड़ा बहुत चेंज कर देता हूँ ताकि आपको वैल्यू समझने में आसानी हो, ठीक है। 32, 46, 52, 40 आ गया। ये दो सीरीज हमने स्टोर करा ली, एक स्टूडेंट 1 के लिए और एक स्टूडेंट 2 के लिए। स्टूडेंट 1 S है और स्टूडेंट 2 हमारा S1 है, वेरिएबल। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, डेटा फ्रेम के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। डेटा फ्रेम में हमने डाल दिया PD डॉट डेटा फ्रेम। सबसे पहला हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे डेटा फ्रेम S के लिए, ठीक है, जो कि हमारा स्टोर हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो भी डेटा हमारा स्टोर हो रहा है, अब उसको हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। डेटा आ रहा है हमारे पास, 1 बाय 1 आ रहा है डेटा। अब इसी पार्ट को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। अब हमने यहाँ पे एक टर्म बनाना है DF1, जिसमें उसको डालना है PD डॉट डेटा फ्रेम, हमने यहाँ डाल दिया S1 को, DF1। टेस्ट कर लेते हैं डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है, दोनों में डेटा। तो हमने D1 को भी ट्राई, S को भी ट्राई कर लिया और S1 को भी ट्राई कर लिया। अब यहाँ तक कोई एरर प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको आइडेंटिफाई कराना है अदर एग्जामिनेशन से, जिसमें मुझे दोनों को कंबाइन करना दिखता है। एडिशन करा के देखते हैं सबसे पहला, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दिया कि DF डॉट, हमें ऐड करके दिखा हुआ है, किसका ऐड करना है वैल्यू, तो हमें करना है डेटा फ्रेम 1 का डेटा को, जो भी हमारे पास डेटा अवेलेबल है उसको DF में डाल दूंगा, ठीक है। एंड देन आफ्टर आप उसको शो करा, मैं इसको प्रिंट ही करा लेता हूँ या किसी वेरिएबल में डाल दो, T1 यानी कि test1, ठीक है। अब इस T1 को प्रिंट करा दो, रन इट। ये देखो ऑटोमेटिक इसका कैलकुलेशन हो रहा है, PT1 में दोनों का मार्क्स ऐड हो रहा है, ठीक है। और जैसे सॉरी मैंने PT1 PT2 कर दिया था, गलती कर दिया, खैर कोई नहीं। आप इसको समझ लो, ये हमारा PT1 का डेटा है, ये हमारा PT2 का डेटा है, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। हमने इन दोनों को एडिशन कराया है यूजिंग ऐड फंक्शन, ठीक है। अब सेम प्रोसेस में अगर मैं इसको ऑपरेट करना चाहता हूँ फॉर अदर फंक्शन, दूसरा फंक्शन अप्लाई करके देखते हैं। जैसे सब्सट्रैक्शन करना है हमें, यहाँ पे T2 कर देते हैं इसको एंड देन प्रिंट, तो ये सब्सट्रैक्शन दिखाएगा। मैं सिर्फ आपको फंक्शन का यूटिलाइजेशन बता रहा हूँ, ओके। नेक्स्ट पार्ट, अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करके टेस्ट करना है, ये मल्टीप्लीकेशन करता है कि, इसको मैंने आइडेंटिफाई करा दिया 3 से, नाउ रन इट। ये देखो मल्टीप्लीकेशन हो गया सारे वैल्यू का, जो भी वैल्यू यहाँ स्टोर है हमारे पास, क्लियर। तो हमने इन तीनों ऑपरेशन को डायरेक्ट परफॉर्म करा के सॉल्व कर दिया है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट है फंक्शन वगैरह में? एनीवन? सौम्या?
सर वो मल्टीप्लाई किस चीज से हुआ सर? दोनों कॉलम का, जैसे एग्जांपल 25 मल्टीप्लाई बाय 23, 35 मल्टीप्लाई बाय 32, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया इसने। एक तरीके से आप कह सकते हो मैट्रिक्स ऑपरेशन, मैट्रिक्स कहेंगे इसको, नहीं मैट्रिक्स नहीं कहेंगे, मैट्रिक्स अलग चीज है। एनी डाउट किसी को भी? रिशु? नो सर। सर मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा बता दो। मल्टीप्लिकेशन बताया तो, जैसे यहाँ डेटा जो अवेलेबल है 25 एंड 23 मल्टीप्लाई किया, देखो यहाँ मल्टीप्लिकेशन है दोनों का, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आउटपुट यहाँ शो कर दिया दोनों में, पीटी का अलग एंड पी2 का अलग, सेपरेशन है। ये सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन है। जैसे कि आगे चल के मान लो आ सकता है क्वेश्चन कि एक प्रोग्राम बनाना है यूजिंग डेटा फ्रेम that actually identify the total marks and percentage of the student of each student। तो उस सेंस में आप इस फंक्शंस का यूज कर सकते हो, ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, जो भी रिक्वायर्ड होगा वहां पे, इसके लिए इसको बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है, अगर मान लो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट आता है कि आपको कोई वैल्यू ऐड करानी है। ठीक है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ये 6 मिनट है एनफ। अब मैंने इंपोर्ट कर लिया pandas एज pd1। ठीक है, pd ऊपर है ऑलरेडी। अब हमने यहाँ पे दो सीरीज ले लिया, मान लो कि i 2, 5, 4, 7, 8 या whatever जो भी आप डालना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। अब j में हमने डाल दिया 3, 5, 6, जो भी एक्यूरेट डाटा होना चाहिए, दोनों में मिलना चाहिए। अब इस सेंस में हम क्या कर रहे हैं, df1 में हमने किसको पुट कर दिया, pd1 डॉट डेटा फ्रेम। अब इसमें हमने डाल दिया i को, ठीक है, df1 के अंदर, और फिर df2 के अंदर हमने डाल दिया j को, दोनों आ गया हमारे पास। ठीक है, अब df1 को मैं यहाँ पे शो कराता हूँ ऑन द स्क्रीन, शो कर रहा है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या करना है, हमें कोई वैल्यू ऐड कर देना है हर एक के लिए। ठीक है, मैंने मान लो कि 5 मार्क्स सबको दे दिया। अब यहाँ पे इसको डाल देते हैं हम टी के अंदर, टेम्पररी के अंदर डाल देते हैं एंड टी को शो कराते हैं। तो आप देखते हो कि सब में ऑटोमेटिक 5 ऐड हो गया। ठीक है, लेकिन ये एक्चुअल डेटा में कोई चेंजेस नहीं है, ये टेम्पररी में है। लेकिन मान लो इसका पूरा इफेक्ट करना चाहते हो, दो अलग अलग डेटा फ्रेम के डेटा को आप एक साथ जोड़ना चाहते हो, ठीक है, ऐड करना चाहते हो, तो वैसे सेंस में आप क्या कर सकते हो, सिंपली आप df2 लिख दो यहाँ पे, df2। तो देखो दो डेटा फ्रेम से हमारा कनेक्शन हो गया, 3 and 2 5, 4 and 5 9, 5 4 9, 5 6 13, या अपने आप कैलकुलेट हो रहा है। तो दैट एक्चुअली कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। एक फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली हम लोग दो डिफरेंट डेटा फ्रेम को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सर डिफरेंट एलिमेंट रहेगा तो मतलब कि पहले आई में अगर 6 रहे और जे में 5 रहेगा तो दे दो, कुछ भी देना है दे दो। मान लो इसको 2 दे दिया, रन करो, माइनस में जाएगा ज्यादा से ज्यादा। अगर हम वहां पे सॉरी माइनस कर, ऐड ही ना हो रहा है, हम सब्सट्रैक्शन थोड़ा ना कर रहे, डिवाइड करना है, डिवाइड कर दो। अगर एरर होगा तो सर एरर नंबर ऑफ एलिमेंट के बाद नंबर ऑफ एलिमेंट कम रहे तो एक को बढ़ा दो, एक को घटा दिया, देखो क्या हो रहा है, एन आ जा रहा है, लास्ट पैकेट में डेटा है ही नहीं इसके पास। ठीक है, आपने पिछले प्रीवियस क्लास में पढ़ा था ना कि कोई भी अगर एलिमेंट खाली रह जाएगा तो बाय डिफॉल्ट एन स्टोर हो जाता है। ठीक है, वहां पे आपका कैलकुलेशन नहीं होता है। देख रहा है, जे सेक्शन में खाली है, इसमें दोनों खाली है। मैं इसको ऐड कराता हूँ, ज्यादा बेटर होगा तो समझ में आएगा। देखो एन आ गया, जैसे 9 + 8 17। अब 10 किसके साथ ऐड करेंगे, कुछ तो वैल्यू है नहीं, नल है, तो ये भी नल हो जाएगा। इसलिए
हमेशा याद रखो कि ये डेटा सीरीज का आप कह सकते हो या डेटा फ्रेम का कह सकते हो कि ये ड्रॉबैक भी है कि अगर कोई नन वैल्यू है तो वहां पे ऑपरेशन ही परफॉर्म नहीं होता है, आपको ऑलवेज वहां कोई वैल्यू देना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं 0 ही दे रहा हूँ, 0 देना पड़ेगा। अभी 0 देने के लिए क्या करते हैं, तो वहां पे हम लोग और क्या बोलते हैं, कुछ मेथड्स हैं जिसको यूज करते हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा अभी, वो आप परफॉर्म करा सकते हैं। ठीक है, क्लियर? सबना बोलते हैं कि क्या बोलते हैं? सर ये डेटा टाइप क्यों चेंज कर रहा है? डेटा टाइप जैसे अगर Data type नंबर ऑफ डेटा मिसमैच हो जा रहा है तो डेटा टाइप ये इंट से फ्लोट चेंज कर रहा है। जहाँ भी डेटा टाइप बदलेगा वहां पे होगा ये प्रॉब्लम। जैसे ओवरऑल देखो एन आ गया ना, तो जो भी हायर डेटा टाइप होता है उस पे वो शिफ्ट हो जाता है। जैसे इंट से हायर होता है फ्लोट, फ्लोट से हायर होता है डबल, उस पे वो शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये देखो एन वैल्यू है, अब एन वैल्यू को कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, तो जैसे उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है फिल एन ए, उसको हम फिलना बोलते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो उसको आप कैसे कर सकते हैं, तो सिंपल है, मान लो जिस डेटा फ्रेम में आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे आपके पास कुछ नन वैल्यू है, तो वैसे सेंस में आप वहां पे फिलना को यूज कर सकते हो। फिल एन ए में क्या डालना है, तो 0 डालना है। ठीक है, रन कर दो। देखो बाय डिफॉल्ट अभी यहाँ पे हमारे पास डेटा शो नहीं कर रहा है। अब इसको मैं कॉल करता हूँ, इसमें कॉल करूँ, टेम्पररी में कॉल करता हूँ, यही वाला को कॉल करता हूँ। नोटपैड का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप जहां चाहो वहां, आपके ऊपर है। देखो अभी भी ये हमारा फिलना कर रहा है, यहाँ किसमें था, df2 में था, हमने यहाँ पे लिख दिया फिल na to 0। अभी भी हमारा ये 0 कर रहा है लेकिन उसको ऐड करने नहीं दे रहा है। इसके लिए हम लोग आगे काम करेंगे क्योंकि टाइम नहीं है हमारे सर पास। उस टी को हटा दीजिए जो लास्ट में आप टी कॉल कर रहे हैं। कंप्लीट डेटा ऑपरेशन हो जाएगा ना, आपको फिर यहाँ पे दोनों को कॉल करना पड़ेगा। ऐसे कॉल करेंगे तो हमारा डेटा आएगा नहीं ना, शो नहीं करेगा। आपको इसको प्रिंट के अंदर लिखना पड़ेगा, तब जाके ये मे भी आ जाए। देखो अभी हमारे पास डेटा एन दिखा ही रहा है। ठीक है, ये काम नहीं कर रहा है इस पे। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा, 1 मिनट ही हमारे पास है, अगर कोई क्वेरी हो तो पूछ लो आप। ठीक है, एनीवन? ईशु प्रेमी? यस सर। कोई टॉपिक है पूछने को? सर था लेकिन क्लियर हो गया। हो गया? चलो इसके आगे हम आपको पढ़ाएंगे कुछ फिलना में ही कुछ और पॉइंट्स है जिसको हमको बताना है, लेकिन समय नहीं है हमारे पास। इसके बाद हम लोग कंपैरिजन सीखेंगे।